नामैव केवलम् कलो नास्त्येव 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 गतिरन्यथा नाम संकीर्तनम यस्य सर्वपापप्रणाशनम् प्रणामो दुःखशमनम् तं नमामि हरिं परम्। जय जय राधे जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय राधे जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन। जय जय राधे जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। Hare Hare
Jai Govinda Jai Gopal Keshav Madhav Dinadayal Jai Govinda Jai Gopal Madhav Jai Govinda Jai Gopal Keshav Madhav Dinadayal Shyam Sundar Kanhaiya Lal Girvardhari Nand Lolal Shyam Sundar Kanhaiya Lal Girvardhari Shyam Sundar Kanhaiya Lal Girvardhari Nand Lolal Shyam Kanhaiya Lal Girvardhari Keshav Sridhar Madhav Achyut Keshav Sridhar Madhav Achyut Keshav Sridhar Madhav Achyut Keshav Sridhar Madhav Govinda Gopal Hari Govinda Gopal Hari Yamuna Potin में बंसी बजावत 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 नटवर वेश धारी नटवर जय गोविंद जय गोपाल केशव माधव दीनदयाल जय गोविंद गोपाल केशव माधव दीनदयाल Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Ram Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna Krishna
Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare 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 Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Ram Hare Hare, Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Rama, Hare Radhe Shyam, Radhe Shyam, Radhe Shyam, Radhe Shyam, Jai Vrindavan Dham, Jai Vrindavan Dham, Vrindavan Dham, Jai Vrindavan Dham, Jai Nitai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Jai Shri Radha Madhav Bhagwan ki, Shri Bhagavatam Bhagwan ki, व्यास नंदन से सुखदेव गोस्वामी महाराज की, श्री गौरांग महाप्रभु की जय, भक्ति देवी तुलसी महारानी की जय, श्री यमुना मैया की, महाशिवरात्रि महामहोत्सव की जय, श्री शंकर भगवान की जय, उपस्थित समस्त भक्त वृंद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल, निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल, जय जय श्री राधे श्याम। हरे कृष्ण।
आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। भगवान की लीला स्थली वृंदावन धाम में बैठ करके भगवान के चरणों में भागवतम कथा सुनना अपने आप में बहुत ही सौभाग्य, भाग्यवान और सौभाग्य उदय होता है, तभी मनुष्य जीवन परिपूर्ण होता है। तो शरीर के लिए नित्य भोजन की जरूरत होती है, उससे शरीर का पालन होता है। और आत्मा की आवश्यकता है, जो खुराक है, मांग है आत्मा की, कृष्ण का ज्ञान, कृष्ण की लीला कथा, क्योंकि ये कृष्ण का अंश है। हम तुम जीवात्मा पंचभूत शरीर से बना हुआ, पंच तत्व से बना हुआ संसार है, शरीर उसका अंश है। ये दोनों अपने अपने स्वभाव में एक दूसरे से भिन्न है। आत्मा शरीर से भिन्न है और तो आत्मा भगवान का अंश है। ये स्वाभाविक भगवान का नाम कथा कीर्तन आत्मा को प्रिय होता है कि भगवान कहते हैं ममय अंश, जीव मेरा अंश है। तो दोनों की आवश्यकता होती है। तो शरीर की आवश्यकता इसलिए की जाता है शरीर आत्मा का सामंजस्य बना रहे, जिससे शरीर के साथ में आत्मा संयुक्त बनी रहे। और साधन प्राप्ति का है साधन, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाए न जई परलोक समारा, सो परत दुख पावहि सिर धुनि धुनि पछताए। जब परलोक में जीव जाता है, जब बच्चे को फेल का रिजल्ट मिलता है तो पश्चाताप बहुत लगता है। तो इसलिए अभी बूढ़ा नहीं हुआ शरीर, हष्ट पुष्ट है, आंखें देख रही हैं सही से, कान सुन रहे हैं सही से, प्रति क्षण हमारी शक्ति घट रही है। तो इसलिए हमें धाम का वास करें, कथा सुने, अपने को नीचे मत गिराने दे। आत्महंता भागवतम में कहा गया, अपना ही पतन करने वाला जीव होता है। तो 24 घंटे में कुछ समय आत्मा के लिए निकालो, कुछ शरीर के पालन के लिए निकाला हो जाता है, कुछ कार्य करना होता है, लेकिन वो सब संयुक्त होकर के कृष्ण तक पहुंचना है। एन कैन प्रकरण कृष्ण तक हमें पहुंचना है। तो क्या होगा? मामुपेत पुनर्जन्म दुखालयम शाश्वतम, दुखालय संसार से तुम छूट जाओगे मुझको प्राप्त होकर के। तो यही शाश्वत सेवा का जब हम सीख लेते हैं, नृत्य गायन वायन संगीतमय और सेवा का भाव जागृत हो जाता है भगवान के प्रति। इस प्रकार भगवान और जीवात्मा दोनों प्रसन्न रहते हैं। सारे अंग मिलकर के उदर का सेवा करते हैं, पेट की, तो सभी अंग सुखी रहते हैं। तो ठीक इसी तरह से सभी सिद्धांतों में सब ब्रह्मा जी, शिव जी, नारद जी सब ने यही कहा, श्री कृष्ण ही परमात्मा रूप में हम तुम्हारे सबके अंदर रहते हैं। इसलिए गोपियां तो भागवतम कहते हैं, प्रेष्ठो भगवान किल बंधु आत्मा कुर्वन्ति त्वरते, चतुर व्यक्ति आपसे प्रेम करते हैं क्योंकि आप उनकी आत्मा है। आप जिस समय शरीर से पूछ कर जाते हो, कोई एक दूसरे को प्रिय नहीं रखता, जा करके सब अप्रिय हो जाते हैं। ये बात भगवान ही भागवतम में ब्रह्मा जी की स्तुति में प्रसन्न हुए तो भगवान प्रकट हुए थे। अहम आत्मा आत्मानम धाता प्रेष्ठा संप्रयास अपि, ये दूसरी वस्तु प्रिय लग रहे हैं ना एक दूसरे को, वो मैं बैठा हूं इसलिए प्रिय लग रहे हैं। तुम्हारे अंदर बैठे भगवान और हमारे अंदर बैठे, इसलिए हम तुम एक दूसरे को प्रिय लग रहे हैं। अतः रति मई कुर्यात, करो कुर्यात करो, मुझसे प्रेम करो तुम। तो इस प्रकार झूठे अपने शरीरों में तुम अनुरक्त बने रहते सब। तो यही ज्ञान है, भगवान से प्रेम करता है वो सबसे प्रेम करता है, ये पहचान होती जाकर। और भगवान से प्रेम नहीं करता है और दूसरों से प्रेम, वो कपट प्रेम होता है दूसरों से। भले कोई कहे हम तुमसे प्रेम करते हो, कपट प्रेम होता है, टिमटिमाता है थोड़ा सा। तो आज बड़ा अच्छा भी दिन है। वैसे ही शिव जी महाभागवत में 12 महाजन हैं जो तत्व से श्री कृष्ण को जानते हैं। वो इन्हीं के अनुगत होकर परंपराएं जो चलती हैं, वहां से ज्ञान का स्रोत उतरता है।
है ना। जैसे ये अंगुली जुड़ी ना सारा, यहाँ जुड़ी है, यहाँ से सब। तो ऐसे 4 संप्रदाय हैं। श्री ब्रह्म रुद्र सनका वैष्णव चित पावना संप्रदाय विहीना मंत्र से निष्फला मता, पद्म पुराण सनातन गोस्वामी लिखते हैं। ये 4 मुख्य प्रमाण संप्रदाय हैं जहाँ से यथावत ज्ञान आता है। तो एक रुद्र संप्रदाय जिसके शिव जी मुख्य है ना। हम तुम्हारे मध्वाचार्य ईश्वरपुरी फिर चैतन्य महाप्रभु, ये धारा नीचे शाखा उतरती है, नीचे आते हैं। निम्बार्क संप्रदाय जिसमें 4 कुमार, सनक सनातन सनत कुमार, ये 4 कुमारों का वर्णन चल रहा है ना। ये श्री संप्रदाय होता है जो श्री लक्ष्मी जी से चलता है। रामानुजाचार्य भी उसमें, राम अनुज लक्ष्मण जी के अंश से आए थे, सब बताया जाता है। श्रीरंगम दक्षिण भारत में बताते हैं। आदि विद्या रामानुज का सन 1100 ईस्वी में उनका जन्म हुआ था शायद। ऐसे शरीर का शिष्य बन, ऐसे शरीर। तो ऐसे परंपरा से इसमें शिव जी महान उसमें गिने जाते हैं। वैष्णव में निम्न गानाम यथा गंगा, सुखदेव गोस्वामी भागवतम कहते हैं, जिस प्रकार नदियों गंगा श्रेष्ठ है, देवानाम अच्युतो यथा, और देवादि देव में श्री कृष्ण अच्युत, जो कभी गिरते नहीं, च्युत नहीं होता जिसका न उनके भक्त धाम में पहुंच जाते, फिर लौट के संसार में नहीं च्युत होते, सारी प्रलय हो जाती, वैकुंठ धाम शाश्वत बना रहता है। ओम वैश्वानाम यथा शंभु, और वैष्णवों में शिव जी श्रेष्ठ हैं, परम वैष्णव है शिव जी। पुराणानाम इदम तथा, और पुराणों में श्रीमद् भागवतम श्रेष्ठ है। ये सुखदेव गोस्वामी मतलब बता रहे हैं। तो जब कोई कृष्ण भक्ति करता है तो नारद जी, शिव जी, सभी भगवान की भक्ति की रास्ता बताने के लिए, समर्थन सुझाव सहायता करने के लिए तत्काल चलते हैं। ध्रुव महाराज भगवान की प्राप्ति के लिए निकल पड़े, बच्चे थे, जानते नहीं थे कहाँ भगवान, कैसे मिलेंगे, उपाय क्या है। तो जा रहे थे, नारद जी आ गए तत्काल, बिना बुलाए। ये भगवान द्वारा व्यवस्था होती है तत्काल। जब कोई सही धर्म मार्ग अपना गृहस्थ जीवन सही निभाएगा, बेईमानी झपटा चपटी नहीं करेगा, अनधिकार चेष्टा नहीं करेगा, सही से दान धर्म करेगा, अपना पालन करेगा, और भगवान की पूजन अर्चन करता घर में, तो ये फिर मुख्य धर्म प्रकट होता है। तो नारद जी ने ज्ञान दिया था ध्रुव महाराज को। ठीक इसी तरह से आज हम भागवतम सुनेगा, शिव जी का यश सुनना है, शिव जी का प्रभाव है ना। बहुत महाभक्त हैं, शिव जी का आश्रय लिया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, बोलिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवतो सेवया, भगवतेरुत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकीम्। वन्दे अहं श्रीगुरुपदकमलं, श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च, श्रीरूपं साग्रजातं
सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितं च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते तप्ति कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो आज शिव जी द्वारा स्तुति करेगी भगवान की। प्रचेतागण सृष्टि के प्रारंभ तो उनके पिता ने आदेश दिया कि सृष्टि करो। सृष्टि नहीं बढ़ रही थी, इस प्रकार प्रचेताओं को आदेश दिया उनके पिता ने। तो देखो किस तरह गृहस्थ जीवन निभाना है, किस तरह गृहस्थ जीवन प्रवेश करें, ये सिद्धांत भागवतम में मिलते हैं। सब जगह सुनते हैं नहीं भागवतम, तो ये परंपरा टूट जाती है घर में, ये सब ज्ञान हरास हो जाता है। फिर ऐसे चल रहे पत्थर की नाव बैठा रहे भागवतम कहते हैं। जो पिता अपने पुत्रों को भक्ति का मार्गदर्शन नहीं करता है वो पत्थर की नाव पे बैठा ले। ये अंधे के सारे अंधा चलना, ये दोनों बातें नहीं। अंधे उपयोगी ये माना, इसके एक अंधा आगे हो जाता है तो पीछे कई अंधे उसकी पीठ पकड़ लेते हैं और खड्डा आता है, एक अंधा गिरे तो सब गिरते चले जाएंगे। ये पत्थर की नाव पे बैठा है, डूबी रखी है। अपने आश्रित को इनको पैदा किया है, तो असली पिता के बारे में जानकारी देना चाहिए। तो गृहस्थ जीवन कैसे प्रवेश करें ये भी समझ में मिलेगा देखने को। उनके पिता ने आदेश दिया कि जब सृष्टि करो, तो वे तत्काल पश्चिमी भाग, समुद्र के पश्चिमी भाग पर गए और वहां 10,000 वर्ष तक तपस्या की। हम तो बड़ा अचरज से लग रहा हूँ है ना, लेकिन उनके लिए अचरज नहीं है। सत्युग की बातें होती हैं तो लाखों आयु होती है, लाखों वर्षों की। तो तैसी तपस्या का विधान भी रखा जाता है उसमें। कली में आयु कम होती है इसलिए नाम कीर्तन करो बस। तपस्या कहते हैं वैसे ही इनके शरीर रोगग्रस्त हैं सारे, पता ना बीमारियों के सारी चल रहा है, कहाँ तपस्या ला कर रहे हैं। इसलिए केवल नाम कीर्तन करो, वही फल प्राप्त होगा। शास्त्र में विधान कर दिए गए। तो किया, तपस्या कर रहे थे उसी समय बिना बुलाए। देखो ये बात इसमें देखने में आ रही है, अगर शिव जी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो ये विशेषता है, बहुत जल्दी शिव जी के दर्शन करना चाहते हुए होगा। तो भगवान नारायण का, कृष्ण का भी हो जाएगा, शिव जी का भी हो सकता है। यहाँ देख रहे हैं तत्र गंधर्माकार्यण्य दिव्य मार्ग मनोहरम विषयस्यु राजपुत्रास्ते मृदंग पाणवाधुनम। जब राजा के पुत्रों ने मृदंग तथा पाणव के साथ साथ अन्य राग रागनियों की कर्ण प्रिय ध्वनि सुनी तो वे अत्यंत विस्मित हुए। आप जो समझ सकते हैं
कोई लोग हो, है ना। संगीत में जीवन है। शिव जी के साथ में उनके जो सेवक गण थे, मृदंग कीर्तन हो रहा था, ऐसे निकले वहां सरोवर में से राजा के पुत्रों के साथ में। बहुत सारे पुत्र थे इसमें। राजा के पुत्रों ने, बहुवचन, बहुत सारे पुत्र थे। तो शिव जी आए वहां से अपने पार्षदों के साथ में, है ना। अकेले, जैसे वैकुंठ धाम में भगवान अकेले नहीं होते हैं, है ना। तो संगीतमय भक्ति जीवन जो है संगीतमय होता है, आनंदमय होता है, आत्मा का विषय है। संगीत सबको ही अच्छा लगता है, देखो ना, है कोई भी हो तुम देखो। पेड़ पौधों, एक बार ट्राई किया करते, एक बार लिखा था, एक खेत में संगीत बजाया जाता था रोजाना, कीर्तन ध्वनि, और एक में नहीं। तो संगीत वाला जिसमें हुआ था उसकी फसल बहुत तेजी से बढ़ रही थी, क्यों? इनमें आत्मा होती पेड़ पौधों में। हमने खुद बॉटनी पढ़ी थी, 11वीं में पढ़ते थे, सिलाइटिक होती है उसमें, बिल्कुल ये ऐसा जैसे हम तो सलाद काटते पतला सा, बिल्कुल बारीक काटा जाता है, बिल्कुल उस बहुत ही बिल्कुल वो सलाद में रख के देखो तो उसमें सब, उसमें कीटाणु दिखते थे, टिश्यू दिखते थे सब जगह, सलाद में दिखते थे ऐसे बड़ी बड़ी जीवात्मा होती हैं। 20 लाख योनियां हैं वनस्पति की, इसलिए देखो ना, पेड़ काटो तो सजा हो जाती, जीवात्मा है, राजा की प्रजा है सब। तो विविधता है सब जगह। यहाँ की परीक्षाएं हैं, जैसे यहाँ भी कबूतर है, वैकुंठ धाम में कबूतर, लेकिन वहां कबूतर दिव्य एक ही तत्व के बने होते हैं। कबूतर से तुम बात कर सकते हो, घास से बात कर सकते, वैकुंठ धाम में वहाँ एक ही तत्व होता है, आत्म तत्व होता है। ये भगवान की विचित्र लीला में आनंद देने के लिए ये सब अपने अपने शरीर इस रूप में धारण लेके एक ही तत्व होता जाकर। वैसे बड़ा संगीत तो सब निकले, और क्या देखा, श्लोक पढ़ने पर ज्यादा टाइम लग जाए। प्रचेतागण भाग्यवान थे कि उन्हें प्रमुख देव शिवजी को उनके पार्षदों सहित जल से बाहर आते देखा, है ना। बहुत भाग्यवान होता व्यक्ति है जब शिवजी के दर्शन होना, कोई साधारण बात नहीं। अब मोहि भाव रोष हनुमंता, बिना हरि कृपा मिले नहीं संता। भगवान की विशेष कृपा होती है तो साधु के संपर्क में आता है जीव जाकर। क्यों? मैं संतन के पीछे जाऊं, जहां जहां संत सिधारे, उधो मोए संत लगत अति प्यारे। भगवान कहाँ मिलते हैं? ढूंढना चाहो भगवान जहाँ सत्संग होता है, भगवान के यश गायक भगवान वहीं होते जा करके। तो हरि से मिलने का सत्संग एक बहाना है ना, कोई कहते हैं ना भजन कोई गा लेते हैं, तो ये बात सही, भागवतम में है जो बात को। तो शिव जी को उनके पार्षदों से जल से बाहर आते देखा। देखो प्रचेता ने बुलाया नहीं शिव जी को, कुछ भी नहीं, अपने आप आ गए। कि 12 महाजन है, भागवत धर्म का प्रचार के लिए होते हैं सब जगह। उनकी सारी कांति तपे हुए सोने के समान थी। शिव जी का जो वर्णन हो रहा है, उनका कंठ नीला था और उनके 3 नेत्र थे जिनसे वे भक्तों पर कृपा दृष्टि डाल रहे थे। 3 नेत्र थे, ये तीसरा नेत्र कृपा दृष्टि का होता है अपने भक्त जो भगवान भक्ति में आगे बढ़ते हैं, चलते हैं। उनके साथ उनके गंधर्व गायक थे, है ना, गायक होते हैं, बजाइए बजाने वाले गायक, संगीत में शंकर जी देखो नृत्य करते हैं, देखा होगा कभी कुछ नृत्य करते हैं, जो उनका गुणगान कर रहे थे। जो ही प्रचेताओं ने शिव जी को देखा, उन्होंने तुरंत ही कौतूहल बस उन्हें नमस्कार किया। एकदम अच्छा योगी जी कहाँ से, कौतूहल हो गया एकदम से, और वे उनके चरणों पर गिर पड़े प्रणाम करने से। महाजन है ना, बताएगा जाकर के अगर गुरु हो कोई है, भले हमें नहीं देख पा, मैं वो हमने देख लिया, भक्त कोई सम्मान नहीं करो उसका, शेष पुरुष का उसका पुण्य चला जाता है शास्त्र। यह आध्यात्म जगत का ऐसा रहस्य सब सम्मान। मद भक्ता पूजा अधिकार,
भगवान भागवतम उत्तर जी, मेरे से ज्यादा मेरी भक्ति की पूजा करना चाहिए। तो तत्काल उन्होंने शिव जी को प्रणाम किया, वो शिष्य ने। तो शिव जी प्रेषिताओं में अत्यंत प्रसन्न हुए। शिव जी प्रचेताओं से अत्यंत प्रसन्न थे। नहीं, क्योंकि सामान्यतः शिव जी पवित्र तथा सदाचारी पुरुषों के रक्षक होते हैं। दोनों प्रकार की जीवात्माओं को संभाल के रखते हैं, है ना। शिव जी बहुत दयालु हैं, आशुतोष कहे जाते हैं। जो भक्ति करता है उनकी भक्ति में सहायता कर देते हैं, और जो भीख मांगने आते तो ले जाओ, उन्हें ये दे दो, वो दे दो, पत्नी दे दो, धन दे दो, फलान ठिकाना, वो भी दे देते हैं जल्दी जाकर सारा, है ना। तो राजकुमारों ने अत्यंत प्रसन्न होकर भी इस प्रकार बोले। राजकुमारों से प्रसन्न होकर शिव जी बोल रहे हैं। श्री रुद्रोवाच योऽयं वेद सदा पुत्रः विदितं वच कीर्षितं अनुग्राह्य भद्रं व एवं मे दर्शनं कृतं। शिव जी ने कहा, तुम सभी प्राचीन बरही के पुत्र हो, तुम्हारा कल्याण हो। असली कल्याण है भगवत प्राप्ति होना, ये असली कल्याण होता है। जो सदैव सदैव भगवान के साथ में रहो, ये दुखालय संसार छूट जाओ और भगवान की सदा सेवा में रत बने रहो, जन्म मृत्यु बुढ़ापा से छुटकारा हो जाता है जाकर। ये असली कल्याण। मैं जानता हूं कि तुम क्या करने जा रहे हो। शिव जी अंतर्यामी, वो भी जानते हैं। अतः मैंने तुम पर कृपा करने के लिए अपना दर्शन दिया। शिव जी बताया, बिना बुलाए आए, देखो कुछ नहीं किया जाकर, अपने दर्शन कृपा करने के लिए। अब सुनो, यहाँ परम रहस्यम साक्षात तृणगा जीवति संहिता भगवंतम वासुदेवम प्रपन्ना सप्रियो ही में। देखो ध्यान से बात सुने, भागवतम की बात बोली जा रही। शिव जी क्या कह रहे हैं? शिव जी ने आगे कहा, जो व्यक्ति प्रकृति तथा जीवात्माओं से प्रत्येक के अधिष्ठाता, प्रकृति इस संसार बनाया भगवान ने, इसके स्वामी हैं, और जीव की जीव शक्ति भगवान से प्रकट हुई। भगवान की शक्ति एक तटस्थ शक्ति कही जाती है, एक अंतरंग शक्ति कहते हैं, एक बहिरंग शक्ति होती है। ये मुख्य 3 शक्तियों से चलता है संसार में, सब समाज में चल रहा है, ये दृश्य हो रहा संसार। तो आह्लादिक शक्ति वैकुंठ धाम के परिकर एक ही तत्व वैकुंठ धाम बना होता है, वो आह्लादिक शक्ति बोली जाती है। ये बहिरंग शक्ति होती है, बाहर अंग, जैसे आत्मा के बाहरी शरीर, रोंगटे, हाड़ मांस जैसा जाकर, तो ये परिवर्तनशील होता है। तो बहिरंग शक्ति अनंत ऐसे ब्रह्मांड प्रकट होते हैं, और तटस्थ शक्ति अनंत जीव पैदा होते हैं, लेकिन भगवान के अंश ही माने जाते हैं, लेकिन तटस्थ अंग कहे जाते हैं। ये भगवान श्वांश होते हैं, जैसे नारायण, केशव, बलराम, लक्ष्मण, शत्रुघ्न। ये माया से कभी पराजित नहीं होती, श्वांश कहे जाते हैं। हम तो भिन्नांश हो, हम तो में सदैव चिन्मय है सब तो, लेकिन हम तो माया द्वारा पराजित हो जाते हैं, लघु हैं, और है ना, तो ऐसे समझे। तो जीवात्मा और प्रकृति के अधिष्ठाता भगवान कृष्ण के शरणागत हैं, वह वास्तव में मुझे अत्यंत प्रिय लगता है। देखिए, जो वासुदेव कृष्ण का भक्त है मुझे बहुत प्रिय लगता है, शंकर जी ये कह रहे जाकर, है ना। शंकर जी ये नहीं कह रहे हमारे भक्त हैं हमको बहुत प्रिय लगते हैं, श्री कृष्ण का जो भक्त है मुझे वो बहुत प्रिय लगता है, इसलिए बिना बुलाए हम आगे जाकर, है ना। इसलिए भगवान की भक्ति करता है, सबको प्रसन्न कर लेता है। तो भगवान गीता में कहते बहु नाम जन्म नाम थे ज्ञानवान माम प्रबदंते। बहुत जन्मों के बाद मेरी भक्ति में जो आता है वो महात्मा है। अब कह रहे हैं आगे, जो व्यक्ति अपने वर्णाश्रम धर्म को समुचित रीति से 100 जन्मों तक निभाता है। यह बहुत कठिन है ये बात, वर्णाश्रम धर्म सही से नहीं निभा पाओगे जाकर, है ना। कोई न कोई त्रुटि बनी रहती है, कहाँ कैसा दान धर्म किसको किया, दान भी उचित व्यक्तियों ने दिया और दुरुपयोग कर गया तो दंड मिलता देने वाले को भी। बहुत कठिन है वर्णाश्रम धर्म पालन करना, चलो कर भी दिया। तो कह रहे 100 जन्मों तक। अब 100 जन्म, अब मनुष्य शरीर का दोबारा आ जाए ये भी निश्चित नहीं,
चले गए तो नीचे चले गए। हैं? बहुत जन्मों बाद के मनुष्य शरीर मिलता, 84 लाख में आते आते कितने जन्म अब लगेंगे जाकर के। तो बहुत मुश्किल है 100 जन्मों तक। तो यहाँ कह रहे हैं यदि कोई समुचित रीत से 100 जन्मों तक बड़ा श्रम धर्म निभाता है, गृहस्थ जीवन बड़ा श्रम धर्म निभाता है, वह ब्रह्मा के पद को प्राप्त करने के योग्य हो जाता है। तो ऐसा एक आदि व्यक्ति होते हैं जो सही से बड़ा श्रम धर्म निभा सके, वो ब्रह्मा बनता है, ब्रह्मा बनता जाकर। इससे भी अधिक योग होने पर शिव जी के पास पहुंचता है, और ज्यादा योग होने पर। किंतु देखो भक्ति कितनी एकदम डायरेक्ट सीधा लेफ्ट से, जिन हम घूमते रहो 20-25 मंजिल तक, और डायरेक्ट लेफ्ट से 1 सेकंड ऊपर चलो। तो देख क्या कह रहे हैं कि 100 जन्म तक गृहस्थ जीवन सही बड़ा श्रम धर्म निभाएगा, वो ब्रह्मलोक जाएगा। कहने का मतलब ये, और उससे भी और अच्छा वहां सही निभाएगा तो शिवलोक जाएगा। लेकिन अब देख कह रहे किंतु जो व्यक्ति अनन्य भक्ति वश सीधे भगवान कृष्ण की शरण में जाता है, वह तुरंत ही वैकुंठ लोक में पहुंच जाता है, और वैकुंठ लोक सबसे ऊपर है। देखिए कितनी भक्ति सर। भगत के साधन कहू बखानी, और सोगम पंथ मोह पावत प्राणी। सुनना है केवल भगवान के बारे में, इसमें कोई कठिनाई है? यहाँ बैठे हो तुम सुनना, कोई कठिनाई तो पाठ तो उठाना नहीं पड़ता, कुछ भी नहीं। सुनना है, और सुने कान भी भगवान ने दे दिए, और कथा कहने वाले भी मिल लिए, सुन ही रहे आपको समझा करके। इसमें कोई पैसा नहीं लग रहा। एक बात विचार किया जाए, है ना सरल भक्ति। तो सीधे बैकुंठ लोक को चला जाता है अगर कोई कृष्ण भक्ति करता है, बीच के सब पूरे हो जाते हैं। शिवजी तथा अन्य देवता इस संसार के संहार के बाद ही इन लोगों को प्राप्त होते हैं। इनके अपने अपने से होता है संहार, करोड़ों अरबों वर्षों तक। ब्रह्मा जी का जन्म मिल गया तो ब्रह्मा के आयु समझ सकते, नेक्स्ट सुन लो थोड़ी सी, हम तो अपनी बुद्धि से परे है उनकी आयु। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये 42,000 साल हो गए। तब एक चक्र होता है, एक चक्र हुआ। देखिए 42,000 नहीं, भूल गया 4,32,000। हाँ, सतयुग की आयु 17,28,000, त्रेता की 12,96,000, द्वापर की 8,64,000, और कलयुग की 5 लाख। देखो 8,64,000, आधा कितना हुआ? 8,64,000 का 4,32,000। ये कलयुग की आयु, मतलब डबल डबल एक चरण बढ़ता चला जाता है इसमें जाकर के, है ना। जैसे द्वापर की 8,64,000 है ना, तो इसमें एक और क्या नाम 4,32,000 कलयुग की आयु, जो त्रेता की आयु आ जाएगी। फिर इसमें 4,32,000 जो तो सतयुग की आयु हो जाती है। तो ऐसा कितना होगा? 17,28,000, 17 लाख और 12 लाख, 8 लाख, 12 में 24 और 43 लाख हो गए। 43 लाख हो गए, हम 1000 फुट 43 लाख वर्ष हो जाता है। 43 लाख वर्ष एक चक्र होगा। हाँ, 4 अंगों की आयु 43 लाख वर्ष हो गई। अब एक चक्र, ऐसे 1,000 चक्र, अब समझ सकते 1,000 चक्र तब ब्रह्मा जी के एक दिन होता है। अब समझ कितने बहुत ही है ना, 43 लाख वर्ष एक चक्र हुआ।
ऐसे 1000 चक्र जब निकलेंगे इतने बार, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, 1,00,000 बार, तब ब्रह्मा जी के एक दिन होता है। ऐसे ब्रह्मा जी के 30 दिन होते हैं, पर 30 दिन में ऐसे ब्रह्मा जी की 100 वर्ष आयु होती है। कितना मतलब बुद्धि से परी बात करते इतनी वर्ष में। तब ब्रह्मा जी का शरीर छूटेगा तो उनके साथ में वो अपनी पूरी टीम लेकर के बैकुंठ धाम जाते हैं इतने वर्षों के बाद। देखिए, लेकिन भगवान भक्ति इसी जन्म में तुम भगवत धाम जा सकते हो। इसलिए सभी देवता कहते हैं कि हमारे पृथ्वी जन्म होता भारतवर्ष में तो कितना अच्छा होता सब। हम तुम्हें भारत में जन्म मिलेगा, अभी वैल्यू नहीं दे रहे इस चीज की जाकर के, जो उस दिन पता लगेगा जब शरीर छूट जाएगा, करके जब सारा वहां फैल हो गए, नहीं जा पाए भगवान, अब चलो नीचे सारे। इसलिए सभी देवता चाहते भारतवर्ष में हमारा भारत भूमि जन्म करे, सार्थक करे, करे उपकार। महाप्रभु चेतन कहते हैं दूसरों को उपकार करो, जन्म अपना और दूसरों को उपकार। उपकार असली है, भागवत ज्ञान दो, भक्ति में लगाओ उसको, ये असली उपकार है, अपना और दूसरे का भी। तो तब तक इनको पदों पर रहना पड़ता है। तो कितनी कठिन बात है, कब छूटेगा जाकर, कितने वर्ष लग जाए। तुम सभी भगवान के भक्त हो, तुम मेरे लिए भगवान के समान पूज्य हो, शिव जी कहते हैं। इस प्रकार से मैं यह जानता हूं भक्त भी मेरा आदर करते हैं, है ना, दूसरे एक दूसरे को बहुत प्रिय होते जाकर। जो रास्ता बताया महाजन है, सिर्फ दो ही मम दास का आवा, तेना सपने मोह न भावा, राम जी कहते हैं। तो शिव जी का जो द्रोह करते हैं कि नहीं, शिव जी भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं, सब जाकर इनको बहुत आदर सम्मान के भाव में हर इनको सम्मान प्रणाम करना चाहिए जाकर सब। ठीक है, तो इस प्रकार भक्तों को मेरे समान अन्य कोई प्रिय नहीं हो सकता, है ना। तो भक्तों को शिव जी बहुत प्रिय हैं और शिव जी को भगवान के भक्त बहुत प्रिय हैं। जो यहाँ कह रहे हैं कि वास्तविक भक्त मुझको बहुत प्रिय लगते हैं, इसलिए मैं तुम्हें ज्ञान दूंगा। तो स्तुति करी है उन्होंने और कहा कि ऐसा तुम्हें मंत्र दे रहा हूँ जिससे तुम बड़ी आसानी से और बड़ी जल्दी शीघ्र श्री कृष्ण का दर्शन कर सकते हो। तो बहुत लंबी स्तुति है, एक श्लोक में अभी हम बोलेंगे। श्री रुद्रोवाच जितं त आत्म विपर्यश्वतये स्वस्तस्तु मे भवताराधिसाराधम सर्वसम आत्मने नमः। देखो, शिव जी भगवान को प्रणाम कर रहे हैं, शिव जी श्री कृष्ण को प्रणाम कर रहे हैं, उसमें स्तुति में बोल रहे हैं हमेशा नमः, मतलब मैं समर्पण कर रहा हूं। इसलिए भगवान कोई भी प्रणाम करके नमः बोला जाता है, नमस्कार किया जाता है, मुझे नमस्कार करो, है ना। तो शिव जी ने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की इस प्रकार स्तुति की, है ना। सिद्धांत समझो तभी तो भगवान के बारे में बोलो, भगवान के बारे में बोलो। तो क्या तुम बोले भगवान किस प्रकार संसार में, किस प्रकार परमात्मा रूप में रहते हैं, तो उनकी विशेषता जानना चाहिए जाकर, है ना। तो कह रहे भगवान आप धन्य हैं, आप सभी स्वरूप सिद्धों में महान हैं, क्योंकि आप उनका सदैव कल्याण करने वाले हैं, है ना। भगवान सदैव ये आशा रहते कब जीव मेरी तरफ देखेगा, इसलिए अवतार लेते हैं, गीता का ज्ञान देते हैं, अपने भक्तों को भेजते हैं। जब भक्ति के लिए कोई उत्साहित होता है तो भगवान तत्काल अपने भक्त को मार्गदर्शन उसके संपर्क में लगा देने जाकर के, जिससे उसका सहारा लेकर के मेरे पास आ सके जाकर, है ना। तो सदैव कल्याण करने वाले, अतः आप मेरा भी कल्याण करें। देखो शिव जी कह रहे ऐसे राम जी के पास अयोध्या में राज तिलक हो चुका राम जी का, है ना, वापस आ गए थे वनवास से, लंका जीत गए, तो सब अपना अपना मांगने लगे, मांगो मतलब सब प्रणाम कर रहे, अपना अपना बोल रहे थे। तो किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा। अब शिव जी गए राम जी के पास, तो शिव जी क्या मांग रहे भगवान से, है ना। मांगना चाहिए भगवान से, लेकिन क्या मांगे ये नहीं जानते लोग, है ना। जैसे महाप्रभु चेतन मांग रहे हैं, स्वयं भगवान ही है, मतलब स्तुति सिखा रहे हम तुम सबके लिए। न धनम न जनम न सुंदरिम
न मुझे धन चाहिए, लेकिन यहां हम तुम धन मांगते हो, ये व्यापारी हो गए भगवान से जाकर। न ऊंचे कुल में जन्म चाहिए हमको, न सौंदर्य, न सुंदर पत्नी चाहिए, वाह कविता, मतलब मुझे कवि नहीं बनना चाहता हूं, कविताएं लिखने ये नहीं होते। तो फिर क्या, मम जन्मनि जन्मनि ईश्वरे भवताद भक्ति अहेतुकी त्वयि, अहेतुकी, बिना लोभ के, हमारा खुशी मकसद नहीं है भगवान चाहे दर्शन दें चाहे न दें, हम उनके सेवक हैं, उनकी सेवा के लिए बने हैं, उनका ही वो ही हमारे प्राणनाथ हैं। चाहे कुछ भी करें, चाहे बीमार हो, चाहे नहीं दर्शन दें, चाहे कुछ भी कितना संकट आए, हैं? ये असली भक्ति की मतलब ये अहित की भक्ति कही जाती है। भगवान हम ठीक हो जाए, बीमार न हो, मैं इसलिए हम तुम्हारे भजन करेंगे, ऐसा हो जाए वैसा, ये सकाम भक्ति हुई जाती। तो ऐसा नहीं, मेरी जन्म जन्म आपके प्रति भक्ति रहे। राधा कृष्ण प्राण मोर जुगल किशोर, भगवान से क्या मांगना चाहिए, सीखना चाहिए, शास्त्र कर सकते, नहीं बहुत बड़े घाटा हो जाएगा। जाकर सोना मांग लिया, कुछ मांग लिया, सबसे छूट जाएगा, सब घाटा हो गया, इनाम मिलेगी चलो। तो राधा कृष्ण प्राण मोरे जुगल किशोर, जीवन मरण गति और नहीं मोर। आप जीते मेरे प्राणनाथ, अगला जन्म जब हम मरने के बाद में अगली गति भी आप ही हो में जाकर हमारी, नरोत्तम दास ठाकुर के। और क्या, सेवा की अभिलाषा करना चाहिए। भगवान मेरी वाणी सदैव आपका गुणगान करती रहे, ये मांगा जाता है ना। और नहीं हम ये हो जाए वो हो जाए, कुछ नहीं, केवल दास की सेवा मांगो भगवान से। वाणी गुणान कथने श्रवणो कथायम, मेरे कान सदैव आपकी कथाएं सुनते रहे, मेरी वाणी सदैव आपका गुणगान करती रहे। दृष्टि सताम दर्शने, मेरे नेत्र आपके भक्तों का दर्शन करती रहे। देखो ये नहीं कह रहे कि आपका दर्शन करते हैं, क्यों, भक्त होंगे वहीं आप होते हो, वहां आपका ही होगा, आपकी कथा आप होते सब जगह। कितनी चतुराई से मित्रासुर कह रहा है। तो ये मांगना चाहिए कि भगवान जब तक हमारे शरीर में प्राण रहे तब तक मैं आपकी गुणगान करते रहूं, आपकी कथाएं सुनता रहूं, ये मांगना चाहिए भगवान से जाकर, और ये भगवान देंगे जाकर। संसारी वस्तु कभी पूरी नहीं करी जाती किसी की, तो इसलिए आप मेरा भी कल्याण कर। तो हाँ, राम शिव जी कहते हैं, मांग रहे हैं ना राम जी से, बार बार अस मांगयो हरस देओ श्री रंग, पद सरोज अन पायनी भगति सदा सतसंग। देखो यहाँ समझ सकते हैं भगवान से भगवान आपके भक्तों का संग प्राप्त हो हमको जाकर, यानी कह रहे आपका संग प्राप्त हो, क्यों जानते हैं जहां कथा है वहीं आप होते हैं जाकर को। ना अहम वसामि वैकुंठे योगी नाम हृदय न च, मद भक्ता अत्र गायन्ति तत्तिष्ठामि नारद, मैं वहां होता हूं जाकर। समझ, तो बार बार अस मांगे हो हरस देव श्री रंग, आप प्रसन्न होकर मेरे प्रसन्न हो रहे हो जाओ, तो मुझे ये दो भगत सदा सत्संग, आपके भक्तों का संग सदैव में प्राप्त हो। भक्तों में क्या होता है, मच्चिता मतगत प्राणा बोधयंता परस्परम, ये भक्तों की पहचान होती है। कोई कहे हम ही भक्त हैं, हम ही भक्त हैं, तो क्या पहचान है, मेरे बारे में चर्चाएं करते हैं सब जगह, और संसार की चर्चाएं करते हैं सब जगह, माया की चर्चा करते हैं, और भक्त माया के पति की चर्चा करते हैं, है ना। क्या बढ़िया फोन बनाया, क्या बनाया, देखो कैसा विज्ञान है, कैसा युग है। लेकिन भगवान के भक्त भगवान की प्रकृति की वर्णन करते, कैसी रचना करी भगवान ने संसार में, कैसे देखो फूल बनाए, कैसे कैसे क्या शरीर बनाया, कितना बढ़िया दांत लगाए भगवान ने, है ना। टॉयलेट कर हाथ देखो, अगर सीधा बना देते तो रोटी खा पाते, सो भी नहीं पाते, अगर ऐसे बना देते तो सीधा हाथ नहीं हो पाता तुम्हारे जाकर। देखो जिसकी रचना कितनी बढ़िया भगवान, देखो एक अंगूठा नहीं होता तुम क्या कर पाते जाकर।
इसमें कभी विचार करना चाहिए। भगवान देखो, भगवान कैसे कैसे अद्भुत कार्य कर रहे हैं। रूपाल कहते हैं तो एक बार नारद जी जा रहे थे बैकुंठ धाम, पद्म पुराण में आता है। तो एक मोची भी थे, जूता बनाने वाले, गांठते थे अपने। एक ब्राह्मण थे, ब्राह्मण देवता। तो नारद जी कहाँ जा रहे हैं कि बैकुंठ धाम जा रहे हैं। तो मोची ने कहा कि आप जा रहे भगवान धाम, बैकुंठ जा रहे हैं, आप जाते रहते जा रहे थे। तो भगवान से पूछना मुझे कब दर्शन हो, मुझे कब प्राप्ति होगी जाकर के। भक्त थे दोनों, ठीक है। और उधर ब्राह्मण भी मिले जाकर, अब बैकुंठ जाते हो हमारे बारे में पूछना, भगवान कब दर्शन देंगे हमको आकर के, ठीक है। गए, कब समय बाद नारद जी आए लौट के फिर उसी रास्ते से। तो दर्शन ब्राह्मण को पहले मिल, दर्शन निकल जाऊंगे, ब्राह्मण पहले मिल गए। कहो आप गए थे, हमारी बात पूछी थी भगवान से। तुम कहते ना तुम फलाने गाँव जा रहे, तो हमारी उनसे राम राम कह देना, कब आए क्या। कि हाँ गए थे हम। तो उस समय भगवान क्या कर रहे थे, ब्राह्मण ने पूछा, उस समय भगवान क्या कर रहे थे। तो उसने कहा कि उस समय भगवान सुई की नोक से हाथी निकाल रहे थे। सुई की नोक से हाथी निकाल रहे थे। तो वो ब्राह्मण बोले ये तो कदाप नहीं हो सकता, ऐसा हो सकता कभी, सुई की नोक से हाथी निकले। अब जनांति मां मूढ़ा मानुषम तनु, गीता भगवान, मूर्ख लोग अपना जैसा हमको समझते है ना। यही तो भगवान अचिंत्य ऐसा शक्तिशाली हैं, वो पत्थर को आदमी बना सकते हो, आदमी को जड़ बना सकते जाकर, कुछ भी। इसी का नाम भगवान होता है। सत्य को असत, असत को सत्य, कुछ भी कर सकते। तो सुनना चाहिए विशेषता भगवान के। ऐसा हो ही नहीं सकता जाकर कर नहीं सकता। अच्छा, और भी शायद पूछा कि भगवान कब मिलेगा। तो कैसा, जिस पेड़ के नीचे बैठा था इतने वर्षों बाद मिलेंगे भगवान, जितने इसमें पत्ते लगे। इमली का पेड़ था, कोई पत्ते बहुत सारे। अरे ऐसा क्या सोच सकता, मैं इतने नहाता हूँ, इतने बार पूजा करता हूँ, सारा सब कुछ, इतनी देर क्यों, इतना ऐसा क्यों होना चाहिए, ऐसा नहीं चलेगा। ठीक है, बस नारद जी ने उपदेश किया, वो अपने जो विचार कहते रहे, आगे मोची मिला। आप गए थे भगवान पास? हाँ गए, हमारी बात पूछी थी। अच्छा भगवान क्या कर रहे थे उस समय? भगवान सुई की नोक से हाथी निकाल रहे थे। ये भी बात उसके सामने यही उसकी बोली। देखिए हम तो भगवान के बारे में सुनते नहीं हो सकते, अपने हिसाब से भगवान को नाप लेते हैं सब। सुई नोक से, अच्छा अरे वाह, इतना खुश हो गया, वाह इतना भगवान देखो हमारे प्रभु देव क्या काम नहीं कर सकते जाकर। तो नारद जी पूछने लगे क्या तुमको विश्वास है हाथी निकाल सकते हैं सुई नोक से? तुम खुश हो रहा है इतना? हाँ बिल्कुल। कैसे, हम कैसे माने, तुम कैसे विश्वास? अरे देखते नहीं, जिस बट वृक्ष के नीचे हम बैठे हैं, बरगद का पेड़ था, उसमें गूलर होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, बिल्कुल जरा से बिल्कुल समा चावल से होता है, छोटा बिल्कुल बारीक दाना होता है। इसी दाने में देखो कितना विशाल बड़ वृक्ष पैदा होता जाकर, और एक बरगद में कितने गूलर जो होता है उसमें कितने बीज भरे पड़े सब जाकर, सब वृक्ष समाया हुआ इसमें जाकर, ऐसी अत्यंत शक्तिशाली है जाकर। इतना खुश हो गया उतना। और भी कुछ अच्छा बात बताए, तुम्हें इसी जन्म में मिल जाएंगे भगवान जाकर। तो जी बात यह बताई जा रही, जो श्री कृष्ण भक्ति करता है इसी जन्म में अपन धाम जा सकता जाकर, ये बताया सब जाकर। और बाकी बहुत अरबों खरबों वर्षों लगेंगे जाकर के, सही निभाओगे जाकर के, इसलिए डायरेक्ट सीधे कृष्ण भक्त बनो जाकर। इसलिए भगवान गीता में कहते हैं ज्ञानवान माम प्रपद्यन्ते, ज्ञानी हो तो मेरी भक्ति करते हैं।
सर्वधर्म परित्यज्य माम एकम शरणम, भगवान एक उपदेश कर रहे हैं, सारे धर्मों को त्याग करके केवल मेरी शरण में। तो आप मेरा भी कल्याण करें, तो हमें से क्या मांगना चाहिए? हमें भगवान आपके भक्तों के संग प्राप्त हो, ये मांगा जाता है भगवान से, और कुछ नहीं। हम ये हो जाए वो हो जाए, कुछ नहीं, न तुम्हारी इच्छा चलेगी सब जा करके, लेकिन ये इच्छा पूरी करी जाए कि आपके शुद्ध भक्तों के संग प्राप्त हो। तो शुद्ध भक्त की पहचान क्या है? अगर दे भी दें तो तुम पहचान नहीं पाओगे, जाकर नकली अकली सोना क्या पहचान पाओगे? तो भागवतम बताया जाता है शुद्ध भक्ति की पहचान क्या होती है। एक श्लोक में जड़ भरत ने बताया राजा रघुगण को, यद्यतम श्लोक यदोत्तम श्लोक गुणानुवादा प्रस्तुयते ग्राम कथा विघात निषेव्यमानम अनुदिनम मोक्षये मति सती यच्छति वासुदेव। एक श्लोक बता दिया, यद उत्तम श्लोक गुणानुवाद है। उत्तम श्लोक भगवान का, जिनका उत्तम श्लोकों के द्वारा प्रशंसा करी जाती भगवान की, इस श्लोकों के द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि भगवान इस प्रकार सर्वश्रेष्ठ हैं। भागवतम के श्लोकों के द्वारा प्रमाणित करते हैं भगवान को, अपनी कविता के द्वारा नहीं। इस श्लोक व्यास जी की बात को लेकर के बताते हैं, उत्तम श्लोक के द्वारा भगवान को स्थापित करते हैं, अपना मंत्र कविता नहीं बनाते हैं। यदि उत्तम श्लोक गुणानुवादा, उनके गुणगान में सदैव लगे रहते हैं। और पृष्ठ हो यति ग्राम कथा विघात, देखो भगवान का गुणगान कर रहा हो, संसारी चर्चा करता, तो वो यहाँ कह रहा है ग्राम कथा वो कभी नहीं बोलते हैं। ये उत्तम शुद्ध भक्ति की पहचान होती है ना। कोई साधु आए, अगर तुम टेस्ट लेना चाहते हो कि भगवान भक्ति क्या लक्षण इसमें है, तो तुम पूछना उससे। हमारे घर में लड़ाई खूब होती है, हमारा कारोबार नहीं चल रहा, हमारा धंधा नहीं चल रहा है, कुछ फलाने का, तो अगर वो बताना शुरू होगा कि इतना कर दो दान, ये कर दो, तुम्हारा धंधा ठीक हो जाएगा, तो समझ लो अब तुम ठगने वाले हो। असली जो भक्त शुद्ध होगा, केवल हरि चर्चा के अलावा भक्ति करो, भक्ति करने सब काम तुम्हारे सुलभ होंगे जगत में। राम भजन बिन सुनो खगेशा, मिटन जिया के दुखद कलेशा। इसलिए हम लोगों को जो भी मिलते थे जाकर सब जान जाते हैं, तो नहीं, सब मुख्य समस्या असली है भगवान भक्ति न होने के कारण से। इसलिए विपत्तियां आती सब जाकर। हरि स्मृति सर्व विपत्ति विमोक्षणम। तो यहाँ के दुखों में थोड़ा पंखा गर्मी दे दो, किसी को दे दो पंखा जाकर, अभी सर्दी आएगी फिर गर्मी आएगी, बहुत सारे यहाँ कहां तक सुधाओ, उसे भक्ति में लगाओ। जैसे कोई बच्चा खो जाए, सुना ध्यान से, तो हो गया, बेचारा बच्चा है, भूखा है, इसको रोटी दे दो, कपड़े दे दो, इसको है बेचारे को, तो ठीक है, दया है थोड़ी। लेकिन एक व्यक्ति जो आब है और वो पूछे कहां से बेटा आए, फलाने कोई दूर से आया हो या खो गया हो, मतलब जाते हैं कभी कभी। अच्छा, घर का रास्ता जानते हो? चलो हम तुम्हारे साथ, कोई बात नहीं, किराया हम लगाएंगे। और व्यक्ति जिसका बच्चा खो जाता है वो क्या लिखता है, जो इस बच्चे को घर पहुंचा दे उसका मुंह मांगा इनाम दूंगा जाकर, लिखता है ना बसों पे, लिखता पीछे, जो इस व्यक्ति को घर पहुंचा दे उसका मुंह मांगा इनाम दूंगा जाकर। वो ये नहीं कहता इस बच्चे को खाना खिला दे मुंह मांगा इनाम दूंगा नहीं लिखता कभी। असली दया ये है उस व्यक्ति को हमेशा दुखों से छुटकारा प्राप्त हो जाए, उसे घर पहुंचाओ। कब तक तुम सुला सकते हो, शाम को भोजन देते हो, कल वाले बेचारा मारा ना। तो ये असली दया है, किसी के प्रति तुम कुछ हित करना चाहते किसी को, वो भगवान की भक्ति में जोड़ो उसको, जाकर भक्ति में जोड़ो। भक्ति करोगे तो शरीर निर्वाह के लिए सब आनंद देना शुरू कर जाते, साधु बन जाते। हम देखते हैं कपड़े लेते कमी नहीं रहती तुम जाकर,
हम मंदिर में रहे थे, वो जाकर साथ साथ धोती रखे रहती थी हमारे पास, नाक में दम हो जाती, क्या करने, मन करने हम नहीं चाहिए जाकर। ये भागवतम का प्रभाव लिखा गया बारे में, स्कंद में उसको जाकर सभी ऋषि देवता लोग सब उसकी सहायता करने को तैयार हो जाते हैं। सही भक्त होना चाहिए जाकर, डुप्लीकेट ही नहीं, ठगई में हो जाकर। केवल हम इन व्यक्तियों को कैसे भक्ति संचार करें इस व्यक्ति के, और एक होती है इससे कैसे हम धन ऐंठें, क्या हथकंडा अपनाया जाए, जिससे कैसे धन खींचा जाए जाकर के, एक ये भी होता जाकर। तो वो तुम वही कर सकते, लेकिन भगवान तत्व ज्ञान प्रकट नहीं होगा जाकर उसको। तो दूसरे से लेने के लिए देने की इच्छा करो उसको जाकर, तब भगवान निभाएंगे उसको तुम्हारे साथ में जाकर। तुम हमारा पुत्र को ऐसा सहायता किया, भागवतम लिखा, जो मेरा ज्ञान दूसरों को देता है मैं अपने को दान कर देता हूं उस व्यक्ति को। न चाहता था मैं प्रीतम न तत्मा शरीर, वो 18वां श्लोक है ना, तुम्हें याद है नहीं? हाँ, न तस्मा सर्वेश, याद रहता है, कश्चन में प्रियतमा, न तो कोई है इतना प्रिय, न होगा जो मेरा ज्ञान दूसरों तक पहुंचाता है, भक्ति में लगाता है, समझा कि भगवान कह रहे हैं। तो असली दया है उस व्यक्ति को घर पहुंचाओ, भक्ति में लगाओ। भक्ति में जब हो जाता है तो दुख होता भी सुख लगता है, ये होता जा करके। वो कभी नहीं उड़ करेगा, ये नहीं। अब देखो वृंदावन नंगे पैर घूमते रहो, कितना तुम्हारा सम्मान यहाँ पर है, और दूसरी शहर में नंगे पैर घूमो, यार ये फटीचारे से पैसा नहीं जाकर, है ना कितना सम्मान है। यहाँ महात्मा जाना जाएगा, चप्पल पहने परिक्रमा करते तो आधा मूर्ख लोग इस रूप में देखते हैं, मूर्ख से। भगवान नंगे पैर चले यहाँ पर, और हम चप्पल पहन के चल रहे सब जाकर परिक्रमा के लिए जाकर। लेकिन कितना वृंदावन सब तरह से तुम्हारे यहाँ पर, इतना भोजन पानी कहीं कहीं नहीं मिलता किसी आश्रम में। हम तुम गए तो देखो, प्रयागराज गए थे, मोल पानी नहीं मिल रहा था जाकर, कि पैसों से खरीद लो, फ्री में तो कहां से, कुछ भी फ्री बट नहीं रहा था, कुछ पूरी रास्ता पर। यहाँ तक चित्रकूट में भी हम गए, जैसा वृंदावन में बटता है सब जगह। देखो यहाँ कोरोना लगा, हम देखा था, जो कि आते थे, अन्नपूर्णा एक बाद में लिखा था उसमें, यह जगा रहा है झुकी वाला, प्रसाद ले जाओ कर, कोरोना क्षण जाकर देखो राधा रानी कृपा जाकर। बस के वृंदा विपिन में ऐसी मन में राख, प्राण तजो पर बन न तजो, कहे बात को लाख। वृंदावन कभी नहीं छोड़े, इतना तुम्हारा हमको गोद में रखता है सब जाकर। यहाँ बच जाइए, थोड़ी सावधानी, अपराध नहीं करना चाहिए जाकर, नहीं तो बहुत दंड भी बहुत मिलता है। यहाँ राधा रानी चाह, वंदे वृंदावनानंदाम राधिकाम परमेश्वरीम, गोपिकाम परमाम श्रेष्ठाम आह्लादनी शक्ति रूपिणीम। यहाँ राधा रानी इंचार्ज है समझा करके। इसे कोई वस्तु पानी जितना जरूरत है, जो भी आवश्यकता उतना ही लो जाकर। ये सब दिव्य शक्तियां हैं, भगवान भक्तों की सेवा के लिए रखी गई। एक बार हम बहुत बढ़िया हम पढ़ते उसमें लिखा था गांधी जी का, महात्मा गांधी का, एक नदी के किनारे बैठे महात्मा गांधी, उन्होंने एक लोटा पानी लिया उसमें से, और उससे उन्होंने पूरा हाथ मुंह धो लिया और बच भी गया। तो और उनके साथ में थे, तो कहने लगे कि नदी इतनी लंबी भरी थी महात्मा जी, तो पानी कमी तो है नहीं ज्यादा। देखिए शिक्षा लेना चाहिए। तो आपने एक लोटा में सब कर लिया सारा सब कुछ, बोले कि हाँ समझो कर इस बात का, ये सब भगवान की शक्ति है। नदी भगवान बनाई बहुत सारे जीवों के लिए है, आगे जल जाएगा पहुंचता पहुंचता सब जाकर। यावत भिलते डचरम, ये भागवतम में श्लोक भी इसी तरह का है, जितना जरूरत है उतना ही लो, नहीं तो अगले जन्म जाकर के। तभी देखो ना पानी मोहताज होते हैं कि प्लास्टिक के डिब्बा लिए घूमना पड़ता है, ऐसी जगह पर जन्म मिलता है सास कहता जाकर के, जो इस भगवान शक्ति का अनादर करता है। जल का मैं हूं जाकर भगवान कहते हैं। सारी दिव्य शक्तियां भगवान के भक्तों की सेवा के लिए मतलब यहाँ पर है ना। कहीं
कहीं जा रहे हैं, चलता हुआ नल है, हम चले जा रहे हैं, क्या मतलब है? वो हम देख रहे हैं, प्रभुपाद एक बार जा रहे थे, नल खुला था, भक्त चलेगा सीधा, और प्रभुपाद आए, टोटी बंद कर दी। तो केवल भक्ति माला नहीं होती जाकर, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मैं पश्यति तस्याहं न पश्यामि, उसके में कभी दृष्टि नहीं होता। शक्ति शक्तिवान से अलग नहीं है। तो हमें भक्ति भक्तों की सहायता करें, और तो ग्राम चर्चा नहीं करते हैं भगवान की भक्ति, ये पहली पहचान होती जाकर, केवल हरि चर्चा। वो अपना जादूगर नहीं दिखाते हैं, हमारी विशिष्टता देख लो, ऐसा करो वैसा करो, केवल भगवान के बारे में बोलेंगे। जैसे प्रभुपाद की कोई भी ग्रंथ देखो, प्रभुपाद भगवान का फोटो छपा हुआ आगे, कोई भी ग्रंथ उठा के देखो प्रभुपाद, और प्रभुपाद होंगे पीछे अपने को रखे, पीछे बहुत जगह देखो अपना आगे रख देते सजा भगवान को, है ना। बोर्ड बोर्ड लगता है, छोटा सा जगह होता है, अपना कितना भारी चित्र लगा देते, बैनर कोई बना कथा का, ये फलाने का ना, बहुत भारी बना गया, भगवान का छोटा सा छाप का होता है। तो ऐसा है। ठीक है, क्या टाइम हो गया? 5 बज चुके। तो आप मेरा भी कल्याण करें, आप अपने सर्वात्म उपदेशों के कारण पूज्य हैं, आप परमात्मा हैं, अतः पुरुषोत्तम स्वरूप आपको मेरा नमस्कार है। ये शिव जी जो कह रहे हैं, तो ये 12 महाजन, ये शिव जी का नाम आता है। स्वयंभु नारद शंभु कुमार कपिलो मनु, शिव स्वयंभु नारद शंभु, स्वयंभु कहते ब्रह्मा जी, नारद शंभु यानी शिव जी, कुमार कपिलो मनु, कुमार 4 कुमार, ये 12 मनों के नाम भी लेता, बहुत पुण्य प्राप्त होता है। कपिल भगवान माता देवती को विषित किया था, कुमार कपिल मनु, मनु महाराज, जैसे हम तुम आए हो, मनुष्य आए सारा, मनुष्य संहिता बनाई है मनुष्यों के लिए सारा, बहुत बड़ी उपदेश है इनका। प्रहलाद और भीष्म जनक, प्रहलाद महाराज 7वें स्कंद द्वारा पढ़ा पूरा विषमवाद है। भीष्म पितामह, बहुत बड़ी उपदेश महाभारत के समय किया है, वैसे भी महाजन है। प्रहलाद भीष्म जनक महाराज, राम जी के ससुर, सीता जी के पिताजी, है ना, जनक कुमार कपिल मनु, प्रहलाद भीष्म जनको, बलि बयास्की वयम, बलि महाराज देखो राक्षसों के परिवार में थे, लेकिन कितने बड़े भगवान के भक्त, बलि जैसा समर्पण आज दिन तक किसी ने नहीं किया जाता। त्रिलोकी का राज सब दे दिया, मतलब स्वर्ग दे दिया, नीचे का दे दिया, और फिर अपने को दान कर दिया कि सर यहाँ रख, पैर यहाँ रख दो मेरे सर पे जाकर, अपने को पूर्ण समर्पण मत तो बल समर्पण बलि महाराज अग्रणी होती सबसे ज्यादा। बलि बयास्की वयम, बयास्की सुखदेव गोस्वामी इनका नाम आता है, 12 महाजन सुखदेव गोस्वामी, वयम मतलब हम, मतलब यमराज कह रहे हैं, देखो लास्ट में अपने को कह रहे हैं, ये भक्ति की पहचान होती है। और कोई के संसार में पहले अपना वर्णन करेगा, अपनी विशेषता उनके पीछे झुका देगा थोड़ा सा। भक्ति मार्ग जिसमें तुम दूसरों की बड़ाई करोगे उतनी भक्ति तुम्हारे पास आएगी जाकर। संसार में दूसरे को बड़ाई, अपने को श्रेष्ठ स्थापित कर देता है ना। तो ये भगवान से ऐसा भक्ति बहुत दूर रहता है, बहुत दूर रहता है। प्रभुपाद कहते हैं जब तुम प्रणाम करते हो तो राधा रानी सिफारिश करते हैं भगवान से कि हमसे भी श्रेष्ठ भक्त है, आप इसको आशीर्वाद दो, कुछ बोलो इसको जाकर। करुणा करुमय करुणा भरी थे सनक सनातन वर्णित चलते, हे राधे आप करुणा की भंडार हैं, ऐसा कृष्ण ने कहा है, 4 कुमार कह रहे हैं, उसी को सुनकर के हम आपकी शरण में आए समझे। तो इस तरह से स्थिति शंकर जी बहुत बढ़िया है, तो 1-2 दिन सुन सकते, बहुत अच्छा सिद्धांत बोलता है सब जाकर। सब कृष्ण परम भगवान है, ब्रह्मा जी, नारद जी, शिव जी, यमराज, सब ने कृष्ण को परम भगवान बोला जाता है। ये भगवान का यो माम तत्व से जो जान जाता है मुझको, मैं किस प्रकार देवताओं का, प्रकृति का, जीव का, काल का, महाविष्णु का, सबका आदि कारण हूँ, वो मेरे धाम में आएगा। यही तो ज्ञान हम तुम्हें प्राप्त करना भागवतम के द्वारा, और मन जीव मुक्त होगा नहीं यहाँ संसार से जाकर, फिर देखो विमित नहीं होगा जाकर। अब अपनी बड़ाई नहीं मारूंगा,
सदैव भगवान का गुणगान करूंगा, घूम आया संसार में खूब अच्छी तरह, है ना। स्वामी बनने आए थे, अब बूढ़े शरीर में। अब देखो, हम देखो कल गए तो हॉस्पिटल देखने, नरक का दर्शन होता है वहां पर, हॉस्पिटल एक बार जरूर जाना चाहिए। गए थे दवाई लेने, देखो कैसे लटक लटक कर टांगे जा रहे थे सब जगह। अब बुढ़ापे पे घाट पे हम तो पहुंच रहा है सब। एक बचपन में छोटा सा, तब बीमारी खेल कूदे रहता है, तब तो कुछ पता ही नहीं होता। जवानी में कुछ शहर रापटे में रहते हैं, पति पत्नी को घूम रहे, कोई इधर जा रहा है, शिमला जा रहा है, कहीं जा रहे हैं। अभी देखो आप धीरे धीरे आ रहे हो। माँ के गर्भ में क्या वचन दिया था भागवतम में, मैं भगवान जाति आपकी भक्ति में रत रहूंगा, इस माँ के गर्भ से मुझे मुक्त करो। 21 दर्शन कभी सुन सकते स्तुति, जब जीव भगवान से स्तुति करता है। इस समय मेरी माँ भी सहायता नहीं कर पा रही, कि माँ प्रसव पीड़ा में होती है उस समय। बच्चन को याद है, और संसार में आके संसार की चकाचौंध भूल गए आ करके, हमें फुर्सत कहाँ है। तो हम देखे जमुना किनारे जाते हैं ना, तो बैल मिलता है वहां पर, रीता की गाड़ी खींचता है, जमुना से ले जाते हैं। वो चढ़ाई से थोड़ी होती इतनी होती है, वो पनठी मारता बड़ी तेजी से, पीठ में चले झाग निकलता उसमें। तो हमें याद आई, हम भी नोएडा में रहते थे तो हम फोन करते थे, हमें आओ हमके आज संडे है, संडे को विशेष प्रोग्राम होता है, आज संडे है आइए। अरे भाई हमें कहाँ फुर्सत है, हम बुलाते कहते हमें फुर्सत नहीं, अभी फुर्सत नहीं है। तो ठीक है, हमसे तो कह सकते हो, है ना। अब बैल बन गए आकर के, अब बैल मालिक कहे कि चलो गाड़ी उठाओ, खींचो इसको, तो अब बैल अब नहीं कह सकता कि मुझे फुर्सत नहीं इस गाड़ी खींचने के लिए। है ना, ऐसा अब नहीं कह सकता कि हमको फुर्सत नहीं है, हमको टाइम नहीं है गाड़ी खींचने का। अब तो लगना पड़ेगा, प्रकृति करवा देगी काम ये कर। प्रकृति भी दासी है भगवान की, है ना। मुंह से बढ़िया दांत बनाए, बढ़िया से अन्न दाना खाओ, बढ़िया दानों से मांस चबा रहे। प्रकृति कहती हो आपकी दप है, आओ हमारे पास में, हमें ढांचा बनाएंगे तुम्हारा, तुम्हें सुविधा ऐसी करेंगे, आराम से मांस खा सकते हो। ऐसी दाढ़ें बनाएगी, कुत्ते के शरीर में ले जाएगी, है ना, गीदे के शरीर में अच्छी तरह फिर पचा सकते तुम इसको। तो प्रकृति का उल्लंघन नहीं करना चाहिए, भगवान की बनाई हुई प्रकृति है, कभी किसी की रचना पर हंसना नहीं चाहिए। कहाँ जा रहा है कमला? ऐसे मतलब परिक्रमा में जा रहे थे, लंगड़ा आदमी चल रहा था, गिरेगा तो जाकर किसी घाट के पास में। देखिए भगवान की रचना है, भगवान की रचना, तुम हंस रहे हो। हाँ बेचारे ऐसे टेढ़ा चल रहा है, गहना कर्मणों गति, टेढ़ा आता जाकर, टेढ़ी आती है। ये हमें तुम्हें याद रखना, देव को गहना कर्मणों गति, कैसी बड़ी सजा प्रकृति देती जाकर। और 2-3 लोग हंस रहे थे उसके, देखो कैसे चल रहा है, बहुत बड़ा धन, क्यों भगवान की रचना है, उसने अपने आप अपना शरीर नहीं बनाया हंसते हुए। तो भगवान की सारी सब बनाई हुई जीव है, सब यथावत, सबको सम्मान करने का प्रयास करो। ये करोड़पति तुम सदैव नहीं बने रहोगे, सदैव हम जाकर सब छीन लिया भगवान जाकर। और हो सके जितना हो सके भक्त की सहायता करना चाहिए भक्ति मार्ग में। ये बात यहाँ देखो, शिव जी आए ना, बिना बुलाए आए, नारद जी बिना बुलाए जाते। तो ऐसे कोई भक्ति में आगे बढ़े, सही से भक्ति में, तो उसकी हमें सहायता करते, भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। ये बात यहाँ देखने में आ रही। जय श्री राधा माधव की, श्री शंकर भगवान की जय। 2 मिनट कीर्तन, हाँ चलो। शंकर बोले को सब चलता रहे, तुम्हारा जीवन निर्वाह भी चलता रहेगा, वो ये भी चलता रहेगा। वो ये नहीं करोगे 36 लोग तुम्हारे पास आ जाएंगे ग्राम वार्ता के लिए। तो अपने जीवन का लक्ष्य हटो मत। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, है ना, प्रेम। देखिए देखो सूरदास का भजन है, चल भजन गाओ, सभी गाया करना, ध्यान से। सबसे ऊंची प्रेम
झूठे फलक वरी के खाए, झूठे फलक के बहुविध स्वाद बताई, बहुविध स्वाद बताई, सबसे ऊंची सगाई, राजसूय गयो दष्ट रखीनो, राजसूय गयो दष्ट, राजसूय गयो दष्ट रखीनो, राजसूय गयो दष्ट रखीनो, तामे झूठ उठाई, तामे झूठ उठाई, करते ऊंची सगाई, प्रेमों के बस अर्जुन रथ हांक्यो, प्रेमों के अर्जुन रथ हांक्यो, प्रेमों के बस अर्जुन रथ हांक्यो, भूले गए ठकुराई, भूले गए ठकुराई, सबसे ऊंची सगाई, सबसे प्रेमों के भजन जप सेवा की, प्रेमों के भजन जप सेवा की, आपो बने हरि नाई, आपो बने हरि नाई, सबसे ऊंची सगाई, सबसे ऊंची ऐसी प्रीत बड़ी वृंदावन, बड़ी वृंदावन, ऐसी प्रीत बड़ी वृंदावन, गोपिन नाच नचाई, गोपिन नाच सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, ईश्वर नायक नाई, नायक ईश्वर नायक नाई, कहाँ लगे करो बढ़ाई, कहाँ लगे करो बढ़ाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे Hare
निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल। तो आज हम सब ने शिव जी के महिमा का गान सुना। शिव जी के चरणों में यही प्रार्थना करते हैं, हमें भगवान श्री कृष्ण भक्ति प्राप्त हो। इस तरह से आप परम महाजन हैं, वैष्णव श्रेष्ठ हैं और आप भक्तों की इच्छा पूर्ण करते हैं। तो इसलिए और श्री कृष्ण के चरणों में प्रेम हो, भक्ति बढ़े, इसमें हमारी सहायता करें, हमारा मार्गदर्शन करें। मैं आपको नमन करता हूँ। बोली शंकर भगवान की जय, शिवरात्रि महामहोत्सव की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, श्री भागवतम भगवान की जय, उपस्थित समस्त भक्त वृंद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल, जय जय श्री राधे श्याम। इस तरह आज का दिन अपूर्ण हुआ, खाया पिया और आत्मा को अपने लिए इकट्ठा किया, अपने लिए आत्मा के लिए।